हेलो क्लास सेवेंथ। मैंने आपको हाल ही में एक वर्कशीट डालकर दी थी ग्रुप पे चैप्टर 2 की मैथ्स में, जो कि था घातांक। और उम्मीद है कि आप सब ने एक ना एक बार तो ज़रूर उसे ट्राई किया होगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मज़ा तभी आता है जब उसका आंसर भी पता हो, तभी तो पता चलता है कि हमने सही किया है या गलत किया है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम उस वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है और उनका आंसर क्या आएगा वो हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ, अभी शुरुआत में मैं हर एक क्वेश्चन का मेथड बताऊंगी कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, और वीडियो के आखिर में आपको एक फ़ोटो दिखेगी जिसमें सारे आंसर्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ से अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वीडियो के एंड में डायरेक्टली आप जाकर उस फ़ोटो पे वीडियो को पॉज करके आंसर्स मैच कर सकते हैं। और अगर आपको अपने किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसका मेथड तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले अच्छा ये होगा अगर आप पहले इसको ट्राई कर लें क्वेश्चंस को और फिर ही वीडियो देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि मैंने दिया था वो है 8 की पावर 5। अब आपने घातांक में पढ़ा है चैप्टर में कि जो यहाँ लिखा होता है वो होता है आधार, है ना। जो यहाँ लिखा होता है वो होता है आधार और इसके ऊपर होता है घात। और इस पूरे फिगर को, इस पूरे जो कंस्ट्रक्शन है उसको कहते हैं घातांक। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 8 की पावर 5, 8 आधार है, 5 घात है, यानी कि 8 को हमें 5 बार लिखना है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखना कैसे है, गुणा करते हुए, है ना। अब इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आसान तरीका ये है कि अगर मैं इस 8 और 8 इंटू 8 को लिख दूँ 64, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 64, या जब हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे, इसको 8 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। आप क्लास 8 में पढ़ेंगे वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर या फिर वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे घातांक के रूप में और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसी नंबर को 2 बार लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है स्क्वायर। ठीक, तो 8 की पावर 5 को मैंने लिखा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब यहाँ ये 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, ये 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, बचा ये 8 अकेला। तो अब मैं इस पूरे को लिख सकती हूँ क्या, 64 इंटू 64 इंटू 8 लिख सकती हूँ। अब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए, जो भी आंसर आया वही आंसर आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और यही फाइनल आंसर आपको उस वीडियो के एंड में दिखाई देगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 8 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था। 8 को पहले 6 बार लिखेंगे, फिर 2 को 5 बार लिखेंगे और उन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया 6 बार 8। 2 को 5 बार लिखना है, 2 को 5 बार लिख दिया। अब फिर से दूसरे कलर से मैं बताती हूँ, ये 8 इंटू 8 थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा, ये 8 इंटू 8 हुआ 64, ये 8 इंटू 8 हुआ 64, फिर ये 8 और ये 8 जब आपस में हुआ तब ये भी हो गया 64। फिर ये 2 इंटू 2 हुआ 4, ये 2 इंटू 2 हुआ 4 और ये 2 अकेला बच गया। ठीक, इतना समझ में आता है। अब क्या आया था मेरे पास क्या आया था,
64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब आप इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इस पर आते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसको करने में आसानी होगी। अगर मैंने लिखा 1/25, ठीक, 25 5 का वर्ग होता है, यानी कि जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 घात 2, 5 टू पावर 2, 25 को हम लिख सकते हैं। अब जब 1/25 हो, 1/25 हो, ये है अंश, ये है हर, है ना। हमें क्या करना है, मैंने इसको लिख दिया 1/52, लेकिन मुझे यहाँ नहीं जम रहा, मुझे ये 5 की पावर 2 हर से अंश में लाना है। तो जब मैं ये काम करूँगी तो पावर ऊपर आ जाएगी, मतलब ये पूरा का पूरा घातांक नंबर जो है ऊपर आ जाएगा और पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पावर है पॉजिटिव में, +2 थी यहाँ पर पावर, है ना, यहाँ पर पावर थी +2। जब इसको हर से अंश में लाऊंगी मैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जो कुछ भी साइन हो, अगर माइनस का साइन होगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, अगर प्लस का साइन होगा तो वो माइनस में बदल जाएगा। और यहाँ पर साइन है प्लस का, तो जब प्लस साइन वाले घातांक को मैं हर से अंश पे लाऊंगी तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। इसी का उल्टा केस भी पॉसिबल है, जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 की पावर -2, तो मुझे पता है कि 5 की पावर 2 होता है 25, है ना। और 5 की पावर -2 अगर लिखा है मेरे पास, यानी कि ये नंबर तो है 25, लेकिन -2 को अगर मुझे 2 बनाना है तो मुझे इसको जो भी ये अंश में है, अगर उसको मैं हर में कर दूं तो मेरा पावर -2 से +2 बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर -2 को, अंश क्यों है, क्योंकि 5 की पावर -2 के नीचे हर कुछ नहीं है, यानी कि हर एक है ना। बताया था आपको भिन्न में, आपने ये सब पढ़ा होगा। तो ये है आपका फ्रैक्शन 5/-2/1। तो इसीलिए इस अंश को मुझे हर में लाना है, तो हर में लाने के लिए घातांक का साइन चेंज कर दूंगी मैं। तो 5 की पावर -2 से 5 की पावर 2 हो जाएगा जब ये नीचे आएगा, और 5 की पावर 2 होता है 25, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक। तो दोनों केस पॉसिबल है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, घातांक का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। दूसरी चीज़ एक और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आपने भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, भिन्न को कैसे माइनस करते हैं, ये सब पढ़ा होगा। अगर भिन्न का हर सेम हो, जैसे 2/3 + 3/3, अगर दोनों भिन्न जो हमें ऐड करने हैं, दो भिन्न, उनका हर सेम है तो हम डायरेक्टली अंश को ऐड कर देते हैं और जो हर होता है वो हम लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई दो भिन्न हैं जिनका हर सेम नहीं है, जैसे कि ये है, हर सेम नहीं है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। इस 6 को 2 से भाग देते हैं, क्या आएगा 3, फिर इस 3 को अंश वाले 3 से गुणा करते हैं, आएगा 9, फिर इस 6 को इस 3 से भाग देते हैं, आएगा 2, इस 2 को इस अंश के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 4, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 9 को ऐड करेंगे, आएगा 13 13 और ये 6, यहाँ पर ये आंसर होगा। तो जब हर कॉमन नहीं होता, सेम नहीं होता, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है और फिर हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 5 की पावर, एक सेकेंड, क्वेश्चन है 5 की पावर 3 इंटू 1/25। अब
जैसा कि मैंने बताया था 1/25 को मैं 1/25 को मैं लिख दूँगी क्या, 5 की पावर -2, है ना। अभी मैंने समझाया ये चीज़, इसलिए नंबर भी 25 ही लिया था। तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 प्लस, अब जो मुझे प्लस करना है वो है 5 की पावर -2, सॉरी यहाँ पर इंटू है, एक सेकंड, यहाँ पर इंटू है और यहाँ पर प्लस है। ठीक, पहले मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ, फिर मैं वापस यहाँ आऊँगी। हाँ, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे करूँगी मैं, 5 की पावर -2 को मैं लिख सकती हूँ 1/25। अभी मैंने ये समझा चुकी हूँ। 5 की पावर -4, अब जब आप 5 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आएगा 625, ठीक है, 625 आएगा। तो 1/625 मैंने लिख दिया। अपॉन में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ घातांक में माइनस का साइन है और इसको प्लस करना है तो मुझे नीचे हर में जाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब देखो हर सेम नहीं है और मुझे इन दो नंबर्स को ऐड करना है। सीधा साधा मैंने एलसीएम ले लिया 625, बड़ी वाली संख्या ज़्यादातर एलसीएम हो सकती है, तो मैंने 625 एलसीएम लिया। करना वही है, 625 को 25 से भाग देना, आएगा 25, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। 625 को जब आप 25 से भाग देंगे तो आएगा 25, फिर उस 25 को अंश वाले 1 से गुणा करेंगे, आएगा 25, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप 1 से गुणा करें संख्या वही आती है। तो 1 इंटू 25 क्या होगा, 25 ही होगा। प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है ऊपर। उसके बाद 625 को 625 से भाग देंगे, आएगा 1, उस 1 को 1 से गुणा करेंगे, आएगा 1, तो प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। तो क्या पाया मैंने कि जब मैंने इस पूरे को सॉल्व करा तो आएगा 26/625, यही आएगा। अब देखिए मेरे पास है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2। अब फिर जब हमारे पास दो सेम आधार वाले घातांक होते हैं जिनकी पावर अलग हो लेकिन आधार सेम हो और गुणा हो रहे हो आपस में, तो हम घातांक को ऐड कर देते हैं। ऐसे ही होगा। प्लस माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 3 -2 यानी कि 5 की पावर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया है। मैं बस डायरेक्टली लिख देती हूँ 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 26/625, यही आया है। ठीक है, ये हो गया 5 की पावर -1। अभी बताया कैसे, इसको तो मैंने भी पूरा सॉल्व ही किया। इंटू 1 नहीं +1, 26/625। अब 5 ये है, 5 किसी की भी पावर 1 क्या होता है, 5 ही होता है। 5 की पावर 1 यानी कि 5 को एक बार लिखना है तो 5 ही बचेगा। इंटू 26/625। अब अगर आप भाग देंगे 5 से, 625 को कट जाएगा ये आपस में, तो अगर आप इसको भाग देंगे आएगा 125। ठीक है, तो 26/125 हो गया इसका फाइनल आंसर, यही इसका आंसर है। ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं वापस। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने बहुत बड़ा सा इसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, घातकीय रूप में लिखना है। घातकीय रूप क्या है, यही सब तो है घातकीय रूप, ये सब घातकीय रूप ही तो है, जिसमें एक आधार भी है और एक घात भी है। ठीक है, तो 5 जो है 5 बार लिखा है, यानी कि आधार है 5। अब क्योंकि 5 बार लिखा है तो घात भी होगी 5, तो यही इसका घातकीय रूप हो गया। अब -4 3 बार लिखा है, तो -4 होगा आधार, 3 बार लिखा है तो ये इसकी घात हो जाएगी, यही इसका आंसर है। अब देखिए
3 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिखा है 3, तो 3 घात क्या हो जाएगा? 8। यही इसका आंसर है। अब फिर ये देखिए, ये वैसा ही है कुछ इस टाइप का, है ना? तो इसको कैसे करना था? -1 है, ठीक, संख्या में ही माइनस है, तो -1/81, 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर, तो -1/9 का स्क्वायर है ये, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इसको ऐसे जब घात के रूप में लिखना होता है तो घातांक कभी भी हर में नहीं आता, हमेशा अंश में आना चाहिए। इसीलिए जब मैं इस हर को अंश में ले जाना चाहूँगी तो मुझे ये वाला घातांक का जो प्लस में पावर है उसको माइनस में बदलना पड़ेगा। तो मेरा ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंपली लिखूं तो ये हो जाएगा -9 की पावर -2। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ ये माइनस संख्या में ही लगा है, ठीक। 81 होता है 9 का स्क्वायर, और क्योंकि मैं हर से अंश में लेकर गई तो पावर का साइन चेंज हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसका फाइनल आंसर है -9 की पावर -2, ठीक। ये माइनस बाहर लगा रहेगा, याद रखिएगा। अब किन प्राइम नंबर्स को जब आप गुणा करेंगे तो आपको ये सारे अंक प्राप्त होने चाहिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले प्राइम क्या है ना? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से और एक से ही भाग दिए जा सके और किसी की भी टेबल में ना आते हो। सिर्फ अपनी टेबल में, टेबल पता है ना, सिर्फ अपनी टेबल में और सिर्फ एक की टेबल में। जैसे 2, अगर आप 2 को चेक करना चाहें तो 2 अपने और एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं जाएगा। 2 4 की टेबल में नहीं आता, 2 3 की टेबल में नहीं आता, है ना? तो 2 एक प्राइम नंबर है। 5 भी अपने अलावा और एक के अलावा किसी से भाग नहीं दिया, ठीक है, तो 5 भी प्राइम है। उसी तरीके से 3 प्राइम है। तो अगर शुरुआत से बताऊं, 2 3 5 ये सब प्राइम है। 7 भी प्राइम है। 8 2 की टेबल में आता है ना? तो 2 की टेबल में आया, 8 की टेबल में आया, 1 की टेबल में आया। तो 2 से ज़्यादा की टेबल में आ रहा है कोई भी संख्या जो 2 नंबर्स की टेबल से ज़्यादा टेबल्स में आता हो तो वो प्राइम नहीं होगा। 8 1 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। 1 और खुद से मल्टीप्लाई होने के अलावा वो 2 से भी भाग दिया जा सकता है, इसीलिए 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 की अगर बात करें तो 9 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और ख़ुद 9 की टेबल में भी आता है। तो जैसे 8 था वैसे ही 9 अपने और 1 की टेबल के अलावा किसी और संख्या की टेबल में भी आ रहा है, इसीलिए वो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो अगला प्राइम नंबर है 11, फिर 13, फिर 17, इस तरीके से ये चला जाता है। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन में। 36, तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणनखंड विधि लगानी है, सिर्फ गुणनखंड विधि लगानी है बस। तो अगर 36 को मैं गुणनखंड विधि लगाऊं तो 2 से भाग दूंगी चला जाएगा 18, फिर 2 से भाग दूंगी आएगा 9, फिर 9 3 से जा सकता है, तो यही इसकी गुणनखंड विधि है। अब इसको अगर देखिए, ये क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है ना? 2 और 3 दोनों प्राइम है। तो किन प्राइम नंबर्स को गुणा करके ये आएगा? 2 और 3 को। कितनी बार प्राइम नंबर्स को गुणा करना है ये नहीं पूछा है, किन प्राइम नंबर को गुणा करने से आएगा ये पूछा है। तो किन प्राइम नंबर को गुणा करने से आएगा? 2 को और 3 को। तो हमने वही, तो हम यहाँ पर बस क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 को और 3 को। 2 को हम गुणा करेंगे 2 बार और 3 को भी हम गुणा करेंगे 2 बार, तो हमें 36 मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको गुणा कर भी चेक कर सकते हैं। 4 को 9 से गुणा करिए तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या है? 4 है।
और 3 की पावर 2 क्या है, 9 है। ठीक है, अब 72 उसी तरीके से 72 का भी हम गुणनखंड विधि करेंगे। 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 और 1। इसमें भी 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, तो 2 और 3 को ही गुणा करने पर हमें 72 मिल जाएगा। अगर हम 2 को 3 बार आपस में गुणा करें और 3 को 2 बार आपस में गुणा करें और फिर उन सारी संख्याओं को आपस में करें, यानी कि 2 को 3 बार लिखकर गुणा करें, 3 को 2 बार लिखकर गुणा करें और फिर इन दोनों का जो आंसर आए उसको आपस में गुणा कर दें, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक मिनट दूसरे कलर से दिखाती हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। आ गया ना 72। तो यही चीज़ है। ठीक, अब 625 अभी किया था, 25 है ना, 25 का स्क्वायर होता है 625, अभी बताया था। तो 5 को जब हम 4 बार गुणा कर देंगे आएगा 625, है ना, इस तरीके से। तो किन प्राइम नंबर को गुणा करने से 625 आएगा, 5 को। कितनी बार 5 को गुणा करना है कि 625 आए, 4 बार। ठीक, अब 729, तो 729 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से जाने का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो कि मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, 729 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 4 12 तियाई 9। फिर ये 243 भी 3 से जाएगा, 8 1। 81 भी 3 से जाएगा, 27 3 से जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 729 हम पा सकते हैं किस प्राइम नंबर को गुणा करके, 3 को। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक, तो 3 की पावर 6 क्या होगा, 729। 3 प्राइम नंबर है, इसको जब हम 6 बार आपस में गुणा करेंगे तो हमें 729 मिल जाएगा। ठीक है ना।